Hello students, so I'm going to start my video with the chapter Chemical Effects of Electric Current. So I'm going to start with the applications of chemical effect of electric currents. So let's begin. The chemical effect of electric current is used in industries or factories for the following purpose. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक वी हैव स्टडीड देयर इज़ अ चेंज इन कलर, या फिर हम कोई भी मेटल की जो लेयरिंग है वो डिपॉजिट कर सकते हैं किसी और मेटल के ऊपर. सो वो सारी चीज़ें जो है उनका किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया जाता है अपने पर्पसेस के लिए. लाइक फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल जो है वो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके. देन इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल. तो अब कोई भी मेटल है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है रहती हैं, उसको अलग करने के लिए भी हम जो है केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं. देन इज़ प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड. तो कुछ केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए भी जो है केमिकल इफ़ेक्ट यूज़ किए जाते हैं. देन इज़ डीकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड है उसको डीकम्पोज करने के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है. दिस ऑल वी विल स्टडी इन डिटेल. We will now describe all these applications of the chemical effect of electric current in somewhat detail, one by one. Let us start with electroplating. Please know that in the term electroplating, the word electro, तो electroplating जो है वो दो वर्ड से बना है. इलेक्ट्रो हमें पता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, एंड प्लेटिंग का मतलब है कि एक मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बिल्कुल पतली सी थिन लेयर लगाना कोई और मेटल की. राइट. सो इन व्हाट सेंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोई मेटल के ऊपर कोई और मेटल की लेयरिंग चढ़ाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डिटेल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8th and this is one of the most essential topic of the chapter. So let us continue to study it in detail. The process of depositing a thin layer of a desired metal over a metal object with the help of electric current is called electroplating. तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ये. हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हुई होती है. समटाइम्स वी डोंट नोटिस इट. तो हमेशा जो साइंस है वो हम रिलेट कर पाते हैं साइंस से अगर हम अपने नेचर को बहुत इफ़ वी आर अ कीन ऑब्जर्वर, अगर हम अपने आसपास नेचर को, अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वी कैन डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ साइंस अराउंड अस. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे आसपास होती हैं, बट हमने कभी उस लेंस के साथ देखा ही नहीं है इन चीज़ों को. सो लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि आर मदर्स व्हेन दे वेयर सम ज्वेलरी, सम ऑर्नामेंट्स जो रियल गोल्ड की नहीं है, बट उनकी गोल्ड की फिनिश आती है, वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि गोल्ड है, बट वी कॉल इज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या है कि एक्चुअली तो वो गोल्ड का नहीं है, अंदर तो उसके कोई और मेटल है, बट उसकी लुक जो है वो गोल्ड की तरह बनी हुई है. तो उस पर भी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो यूज़ किया गया है कि अंदर कोई और मेटल है और उसके ऊपर एक बिल्कुल थिन लेयर जो है वो गोल्ड की लगा दी गई है ताकि जो देखे उसे लगे कि ये चीज़ गोल्ड की ही बनी है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या है, जो इतना रिच नहीं है, जिसको थोड़ा गोल्ड पहनने का शौक़ है, तो वो पर्सन जो है गोल्ड की ज्वेलरी की जगह वो ज्वेलरी वेयर कर सकता है. देन कोई चीज़ जैसे कोई मेटल है, हमने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में स्टडी किया था कि रस्टिंग, जो करोजन, आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा करोज कर जाता है. मतलब आयरन जो है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो अपनी जो शाइन है वो लूज़ करना स्टार्ट कर देता है. तो अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट अपने आसपास यूज़ करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद जो है उनकी लुक, उनकी फिनिशिंग, सब कुछ जो है वो ख़राब हो जाता है. तो हमें नहीं चाहिए कि हमारी चीज़ें जो हम घर में कुछ भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो डल लगे. लाइक आयरन के जो गेट्स होते हैं हमारे घरों में, वी मस्ट हैव सीन आयरन के गेट्स जो हैं हमारे मेन डोर पे लगे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें. तो उनके ऊपर क्या करते हैं हम, अंदर तो आयरन है बिकॉज आयरन इज़
स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से हमें आयरन यूज़ करना पड़ता है एंड वी वांट टू यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़। बट जो एक प्रॉपर्टी हम आयरन की नहीं चाहते, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज़ द रस्टिंग प्रॉपर्टी, जो उसकी लुक को जो है वो डल बना देता है और उसको ईट अप भी कर लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक बड़ी थिन सी लेयर लगा देते हैं मेटल की, कोई और मेटल की, जो उसकी लुक को क्या रखे, शाइनी रखे और उसको ड्यूरेबल बना दे। तो वो चीज़ भी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से की जाती है। सो द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे हम डिज़ायरेबल मेटल, जो हमें मेटल की प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे लुक चाहिए, उस मेटल की थिन लेयर लगा देते हैं ओवर अनदर मेटल ऑब्जेक्ट, और किसको यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके। द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम करोजन और रस्टिंग और टू मेक द मेटल ऑब्जेक्ट लुक मोर अट्रैक्टिव, कि वो ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई चीज़ की जो है लुक को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी रस्ट ना करे, तो इस प्रोसेस के लिए जो है हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन for protection against the corrosion or rusting, for decorative purpose. For example, the bathroom taps made of iron or steel are electroplated with chromium metal to prevent their corrosion or rusting. And at the same time, chromium plating gives a shiny appearance to the bathroom taps, due to which they look more attractive. तो वही है कि अगर हमारी जो बाथरूम टैप्स और बहुत सारे मटेरियल हैं जो आयरन या स्टील के बने होते हैं, बट हमें लुक, उनकी फिनिशिंग चाहिए बहुत शाइनी, लाइक क्रोमियम, तो हम क्रोमियम की टैप्स पूरा अगर हम बनाएंगे तो इट विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू आयरन और स्टील। तो अंदर से मटेरियल तो किसको पता लगने वाला है, हमें तो लुक चाहिए अपने वॉशरूम में, तो हम क्या करेंगे, वो टैप्स यूज़ करते हैं जिसमें अंदर से आयरन की होती हैं बट उनके फिनिश जो है वो क्रोमियम के जैसी है। सो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, दिस आर ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ electroplating, right? The metal object or metal articles are usually electroplated with chromium, tin, nickel, silver, gold और copper metal. तो हमें जो भी मेटल की फिनिश चाहिए, हमें लुक जिस मेटल की तरह चाहिए, हम उस मेटल की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं। When a metal object is electroplated with chromium, it is called chromium plating. हाँ जी, तो दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग कि अगर क्रोमियम की प्लेटिंग करी है तो हम क्रोमियम प्लेटिंग बोल देते हैं, अगर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी है तो गोल्ड प्लेटिंग, बेसिकली रिप्लेसिंग द मेटल, ठीक है, जो भी मेटल है उसका नेम आगे लगा देते हैं। व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विद गोल्ड, गोल्ड प्लेटिंग, व्हेन जब कॉपर के साथ करा कॉपर प्लेटिंग, जब सिल्वर के साथ करा सिल्वर प्लेटिंग। The metal which are used for electroplating are those which are resistant to corrosion and also give a shiny finish to the object. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कोर्स हम उस मेटल की करेंगे ना जिसकी लुक बहुत अच्छी होगी और जो मेटल बिल्कुल करोड नहीं करेगा। The following points should be remembered while electroplating. तो अगर हमने वही ऐसा मेटल चूज़ कर लिया जो करोड करेगा, ना ही उसकी जो अपीयरेंस अच्छी होगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें वी शुड कीप इन माइंड, वी शुड रिमेंबर while electroplating. Metal object on which the electroplating is to be done is made the negative electrode, या फिर हम बोलेंगे कैथोड, it is connected to the negative terminal of the battery. तो जो मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, कि जिसके ऊपर हमें थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल चाहिए, उसको हम बनाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ हम कनेक्ट करेंगे कैथोड। इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हाँ, कि हम नेगेटिव कैथोड पे जो है, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड बोलते हैं, वो हम मेटल ऑब्जेक्ट की बनाएंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, और उसको कनेक्ट भी किससे करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ही। और the metal whose layer is to be deposited is made the positive electrode anode. It is connected to the positive terminal of the battery. तो वो मेटल जिसकी हमने लेयर करवानी है, फॉर एग्जांपल मैंने सपोज आयरन पे क्रोमियम की लेयरिंग करवानी है,
तो जो आयरन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है तो मैं उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगी, और जिसकी लेयर डिपॉजिट करनी है लाइक क्रोमियम तो उसको मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाऊँगी, दैट इज़ एनोड, और उसको कनेक्ट भी किसके साथ करूँगी, पॉजिटिव के साथ ही. अ वाटर soluble salt of the metal to be deposited is taken as electrolyte. और जो मेटल की लेयर मैंने डिपॉजिट करवानी है लाइक क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो भी मेटल की लेयरिंग करवानी है, जिस भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उसका जो कोई सॉल्ट, वाटर soluble सॉल्ट, वो हमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो है वो यूज़ करना है, राइट. ये सारे पॉइंट्स की रीजनिंग क्या है कि क्यों हम ये करते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द कमिंग एक्टिविटी. तो ये रीजंस और आपको क्लियर हो जाएंगे. वी विल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो कॉपर प्लेटिंग के एग्जांपल जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एनसीईआरटी में भी मैंशनड है. तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत जो है इंटरेस्टिंग है टू स्टडी. सो दैट वी विल स्टडी कि कैसे कॉपर, कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हमने कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो वो कैसे की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. The iron object is made negative electrode sorry for the disturbance. The iron object is made negative electrode या cathode. This means that the iron object is connected to the negative terminal of the battery. तो जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें बेसिकली क्या है कि आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, कि आयरन की कोई चीज़ है उसके ऊपर मैंने कॉपर की फिनिश देनी है, उसकी एक पतली सी लेयर देनी है. तो वी विल स्टडी कि किसको कैथोड पे रखेंगे, किसको एनोड पे रखेंगे, क्या सोल्यूशन करेंगे, एंड व्हाट आर द रीजनिंग्स, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व, वो सारी चीज़ें वी विल स्टडी इन डिटेल. सो द आयरन ऑब्जेक्ट इज़ मेड, वो हमने देखो कहते कि आयरन ऑब्जेक्ट है, लाइक यू कैन सी इन द डायग्राम कि मैंने सपोज कोई आयरन की है, ठीक है. तो आयरन का जो ऑब्जेक्ट है मैंने उसको क्या बनाया, कैथोड बनाया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया, एज यू कैन सी द नेगेटिव चार्ज, और उसको कनेक्ट भी क्या किया, नेगेटिव के साथ ही किया. तो इसका मतलब जो हमारा कॉपर है उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे, नेगेटिवली नेगेटिव नहीं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाएंगे एंड उसको कनेक्ट भी करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड हमने जो है अर्लियर भी डिस्कस किया कि जो मेटल की लेयरिंग करनी है उसका सॉल्ट सोल्यूशन जो है दैट विल बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. तो हमें कॉपर की लेयरिंग करनी है तो कॉपर का जो सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, तो हम उसको यूज़ करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट, राइट. सो बेसिक्स आई थिंक दैट दीज मस्ट बी क्लियर. तो एक्चुअली जो है हम क्यों करते हैं ये इलेक्ट्रोड की सिलेक्शन की रीजनिंग क्या है कि क्यों हमने आयरन को पॉजिटिव पे नहीं रखा और जो कॉपर है उसको नेगेटिव पे क्यों नहीं रखा, कि वाई कांट वी इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स, की ऑपोजिट वाई से वर्सा क्यों नहीं हो सकता. तो उसकी क्या रीजनिंग है, दैट इज़ वेरी बेसिक. तो जो हमारे मेटल्स हैं दे आर व्हाट, दे आर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर है, तो कॉपर जो है दैट इज़ अ मेटल, एंड जो मेटल है उनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो जो पॉजिटिव चीज़ है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ नेगेटिव थिंग ओनली ना. हमें पता है कि पॉजिटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी. तो जो कॉपर पॉजिटिव है, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो आप एक्चुअली डिटेल में 9th-10th में पढ़ेंगे कि मेटल्स जो हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है. तो मेटल अगर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा तो पॉजिटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगी. अगर हम यहाँ पे रख देते कॉपर को, कॉपर प्लेट को, और यहाँ पे रख देते आयरन की को, तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या है कि कॉपर की लेयरिंग चढ़े, पर यहाँ पे अगर आयरन होती की और यहाँ पे हम रख देते कॉपर, तो कॉपर मेटल है, पॉजिटिव चार्ज होता, और पॉजिटिव के ऊपर तो जाने से रहा, तो वो वहीं पे ही जो हमारी मेटल है
पड़ी रहती और यहाँ पे आयरन रहता, तो हमारा जो पर्पस था वो तो पूरा हो ही ना पाता. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी चूज़ द पोजीशंस ऑफ द मेटल्स वाइजली, राइट. क्योंकि हमने आयरन को तो उधर नहीं लेके जाना, हमने लेके किसको जाना है, कॉपर को, राइट. तो मेटल, कोई भी मेटल की लेयरिंग करेंगे, मेटल होते पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट होगी नेगेटिव की तरफ, तो हमें तो जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा. सो अगर आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे, यू विल नेवर बी कन्फ्यूज्ड with the placing of electrodes. So now we will study the copper plating, electroplating in detail in the next video. So stay tuned for this. I will be posting next video after this.